दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 3 चीज़ों के बारे में, जिसे आप अपनी डाइट में से अगर हटा देंगे, तो डायबिटीज़ का खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है और दिन-प्रतिदिन जो है, हर एक व्यक्ति इस बीमारी से जो है जूझ रहा है। पर दोस्तों, खाने की आदतों के अंदर थोड़ा-सा फेर-बदल करके आप अपने आप को इस गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। हाय एवरीवन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जान लें कि मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं। मैं पिछले 5 से 6 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए जो है गाइड कर रही हूँ। इमेजिन कीजिए कि आपकी आपकी जो बॉडी है वो एक कार की तरह है। अगर आप इस कार के अंदर एक घटिया फ्यूल डाल देते हैं, आपकी गाड़ी का खराब होना लाज़मी है। इसी तरह से ही जो 3 चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी, ये आपकी बॉडी के लिए स्लो पॉइज़न की तरह काम करती है और आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर जो है खराब करती जाती है। चलिए जान लेते हैं उन 3 फूड्स के बारे में जिनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कभी भी जो है डायबिटीज़ ना हो। तो पहला फूड जो है जिसे आपको आज से ही खाना छोड़ देना चाहिए वो है ऐसी ड्रिंक्स जिनके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों हम जो है डेली लाइफ के अंदर जितनी भी ड्रिंक्स पीते हैं वो सारी की सारी ड्रिंक्स जो होती हैं वो शुगर से भरी हुई हुई होती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि पैक्ड जूसेस आ गए जो कि आप मार्केट से जूस लेते हैं, उनके अंदर भी जो आप शॉप से खरीद कर बनवा कर पीते हैं, उनके अंदर भी दोनों दोनों तरह के जूसेस के अंदर ही बहुत सारी जो है शुगर मिली हुई होती है। इस तरह से ही कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट मिरिंडा या अ, सोडाज़ नींबू अ लेमनेड्स वगैरह हो गया या कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, ऐसी बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स हैं जिनके अंदर शुगर जो है बहुत भरपूर मात्रा में मिली हुई होती है। यकीन मानिए दोस्तों शुगरी ड्रिंक्स की जो लिस्ट है वो इतनी लंबी है कि अगर हम सारी ड्रिंक्स का नाम अगर इस वीडियो में लेना शुरू कर दें तो आधी से ज़्यादा वीडियो जो है इसी में निकल जाएगी। तो दोस्तों जब हम शुगरी ड्रिंक्स को एकदम से पीते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर जो घुली हुई शुगर होती है वो तुरंत इसके अंदर से निकल कर जो है हमारे ब्लड में घुलना स्टार्ट हो जाती है। जिससे क्या होता है कि जिसे पीते ही हमें एनर्जी तो मिलती है, पर ये क्या करती हैं कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देती हैं। और ये साथ ही साथ पैनक्रियाज़ को फ़ोर्स करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज़ करे। दोस्तों अब जो ये इंसुलिन होता है, ये शुगर कंट्रोल करने के लिए तो ठीक है पर क्या होता है कि अगर इसका ज़्यादा ये सिक्रीट हो जाए तो ये नुकसान भी करता है और हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। इमेजिन कीजिए अगर कोई अनचाहा मेहमान रोज़-रोज़ आपके घर पर आना शुरू कर दे, तो शुरू-शुरू में तो चलो आप उनसे मिल लेंगे, पर बाद में अगर रोज़-रोज़ से ये होगा तो आप क्या करेंगे कि किसी से बहाना बनवा के उनको मना कर देंगे या किसी भी तरह से उनको घर में एंट्री नहीं देंगे। इसी तरह से दोस्तों इंसुलिन जो है वो सेल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और बार-बार इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होने की वज़ह से ये बार-बार सेल्स के पास जाता है, पर सेल्स क्या करती हैं इसको अपने अंदर आने ही नहीं देती हैं। तो जब ये अंदर नहीं आने देती हैं तो शुगर की जो क्वांटिटी है वो शुगर ज्यों की त्यों हाई बनी रहती है जिसकी वज़ह से क्या होता है कि इंसुलिन होता तो बहुत सारा है, पर उसको वर्क करने के लिए सेल्स जो है वो परमिशंस नहीं देती है, वो अंदर एंट्री नहीं देती है। जिसकी वज़ह से जो है जो हाई ब्लड शुगर का लेवल है वो ऐसा ऐसा ही बना रहता है और ये जो है वो इस जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं इंसुलिन रेज़िस्टेंस और साथ ही साथ जो ये चीज़ें होती है ये व्यक्ति को डायरेक्ट टाइप 2 डायबिटीज़ की ओर लेके जाती है। दोस्तों साइंस भी कहती है कि जो लोग जो है शुगरी ड्रिंक्स जो है कंज्यूम करते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ का रिस्क 26% तक ज़्यादा होता है।
इसलिए जो शुगरी ड्रिंक्स को छोड़ना ही हमारे लिए सबसे बेहतर विकल्प है। अगर आप इसको अपनी डाइट में से रिमूव करते हैं, तो वैसे ये छोटा-सा स्टेप तो होगा पर इसके रिज़ल्ट्स बहुत बड़े आपको देखने को मिलेंगे। ये जो बेवरेजेज़ हैं, ये आपको डायबिटीज़ का तो शिकार बनाती ही बनाती हैं, इसके साथ-साथ जो है आपको मोटापे की तरफ भी लेके जाती हैं, जो खुद एक डायबिटीज़ का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। आप सोचेंगे कि चलो ये ड्रिंक्स तो आपको नहीं पीनी है, फिर आपको पीना क्या है? तो सबसे पहले तो दोस्तों पानी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए क्योंकि पानी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रिंक है। इसके अलावा जो है आप बिना शुगर की चाय पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं या आप जो है फ्रूट जूस ले सकते हैं घर पे निकला हुआ या आप वेजिटेबल जूस ले सकते हैं जो जूसर में आपने ना बनाया हो या फिर आपने जो है ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करके आपने उसके अंदर बनाया हो जिसकी वजह से उसके अंदर फाइबर्स भी मौजूद हों। तो दोस्तों चलिए दूसरे फूड की तरफ चलते हैं। दूसरे फूड को जानने से पहले आपके लिए सबसे बड़ी सूचना कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई क्वेश्चन है आपके मन के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दूसरे फूड की जिसको आपको अवॉइड करना है और वो है रिफाइंड फूड यानी कि ऐसा फूड जिसके अंदर आपको होल ग्रेन्स को इतना ज़्यादा रिफाइंड करके बनाया जाता है कि जिसके अंदर फाइबर्स रहते ही नहीं है जैसे कि पास्ता हो गया ब्रेड्स हो गए और पैक्ड फूड हो गया जितना भी होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, मैगी हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिफाइंड फूड में शामिल की जाती हैं। और जो भी ये फूड्स मैंने आपको बताए ये सारे जो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनाए जाते हैं और ये सारे फूड्स जब हम खाते हैं तो हमारी क्या होती है कि ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाते हैं और इसकी वजह से फिर वही फिनोमिना आता है जो कि मैंने आपको लास्ट सेक्शन में बताया कि फिर इसकी वजह से जो है इंसुलिन वापस पैनक्रियाज को फ़ोर्स करती हैं और इंसुलिन ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए और उसके बाद वही वही इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो होती है वो स्टेज आ जाती है। डायबिटीज़ का रिस्क जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। और एक और चीज़ जो होती है वो ये कि इसके अंदर क्या होता है कि फाइबर क्योंकि ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनाए जाते हैं तो इसके अंदर फाइबर बिल्कुल ना के बराबर होता है जिसकी वजह से इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो होता है शुगर लेवल एकदम से राइज़ होने लग जाता है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन बहुत ईज़ी है। आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की जगह जो है होल ग्रेन्स को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, देसी आटे की बनी रोटी जौ, ये सारी चीज़ें आप जो है बिल्कुल ले सकते हैं। ये सारे जो फूड्स होते हैं स्लोली ग्लूकोज़ को जो है आपके ब्लड के अंदर रिलीज़ करते हैं, जिसकी वज़ह से क्या होता है कि आपके अंदर जो है इंसुलिन रेज़िस्टेंस का खतरा कम हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल का एकदम से बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे जो है डायबिटीज़ का जो है एकदम से जो एकदम से नहीं बढ़ती है, वो बिल्कुल नॉर्मल बनी रहती है। तीसरे और आखिरी जो फूड ग्रुप्स की बात करें जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए वो है दोस्तों ट्रांस फैट। ट्रांस फूड फैट जो आपको जो है बेकरी फूड्स, फास्ट फूड्स या कुछ जो ये फ्राइड फूड्स होते हैं उनके अंदर मिल जाते हैं। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़, समोसे, पकोड़े बने हुए बाहर के या केएफसी चिकन हो गया या चिप्स हो गए, ये सारी चीज़ों के अंदर जो ट्रांस फैट्स होती है वो भर-भर के मिलती है। आपको शायद पता नहीं होगा दोस्तों पर ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपकी बॉडी के लिए एक तरह से जीता जागता बॉम्ब की तरह काम करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो सारी फैट्स हैं, तो इसका ब्लड शुगर लेवल से क्या लेना-देना है? तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो सारी ट्रांस फैट्स हैं, वो आपके अंदर जो है एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती है, जिसके मुकाबले एचडीएल जो है वो कम होने लग जाता है। अब ये जो है बढ़ा हुआ एलडीएल जो होता है, वो इंसुलिन प्रोडक्शन के बीच में जो है रुकावट डालता है। और ये जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को जन्म देता है जिससे ऑटोमेटिकली जो है ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है।
दोस्तों साइंस भी ये कहती है कि जो डाइट्स जो होती हैं वो ट्रांस फैट से भरी हुई होती है, उनके अंदर जो है डायबिटीज़ को बढ़ाने का खतरा जो है ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये है वो 3 चीज़ें जिसको आपको अपनी डाइट के अंदर से हटा देना चाहिए। शुगरी बेवरेजेज़, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और ट्रांस फैट। ये सब के सब फूड्स क्या करते हैं कि आपके इंसुलिन के को स्पाइक करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर लेवल का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है और आपका डायबिटीज़ का खतरा जो है वो बढ़ता जाता है। दोस्तों ये थी 3 चीज़ें। अब आप ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए? तो इसके ऊपर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।